यूरोलॉजी मतलब सिर्फ किडनी स्टोन है? नहीं, आइए जानते हैं। यूरोलॉजी मतलब किडनी स्टोन होता है, क्या आप ये समझते हो? मैं भी यही समझती हूँ। तो इसके बीच का मिथ और फैक्ट समझने के लिए आइए मिलते हैं पीपी मानिया के सीनियर कंसल्टेंट एज वेल एज यूरो सर्जन एज वेल एज रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर दीपक तनेजा से, और उनसे समझते हैं कि यूरोलॉजी सही में क्या है। सर, मैंने ऐसा सुना है कि यूरोलॉजी सिर्फ किडनी स्टोन से ही रिलेटेड है या उनको ही ट्रीट करते हैं, क्या ये सही मायने में बात सही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ पे थोड़ी कंफ्यूजिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मोस्टली ऐसा सोचते हैं कि एक यूरोलॉजिस्ट सिर्फ किडनी स्टोन्स के डॉक्टर होते हैं, या कुछ ऐसा भी मानते हैं। हाँ, एक प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम उन्होंने सुनी है, तो वो लोग मानते हैं कि यूरोलॉजिस्ट स्टोन और प्रोस्टेट ये दो प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। अच्छा, तो रियल में देखा जाए तो ये एक उसका बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। गॉट इट, ओके। ये उसका एक, मैं कह सकता हूँ कि ना बराबर पोर्शन है। किडनी स्टोन तो एक्चुअली जनरल जो लोग हैं वो थोड़ा समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, पर प्रोस्टेट के रिगार्डिंग इतना तो आइडिया नहीं है। और थोड़ा सा ये जानना है कि भाई यूरोलॉजिस्ट के एरिया में और क्या क्या आता है। ओके, प्रोस्टेट की अगर बात करें, अगर हम प्रोस्टेट हर मेल के पास उसके यूरिनरी सिस्टम का एक हिस्सा है। राइट। अगर हम यूरिनरी सिस्टम को कंप्लीटली देखें, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ सर, क्या प्रोस्टेट मतलब ऐसा है कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि वो जब उम्र बढ़ती है तभी वो डिसीज आता है, ऐसा होता है क्या? कुछ हद तक ये सही है। अच्छा। कि प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होना एज के साथ डेफिनेटली रिलेटेड है, बट एब्सोल्युटली इसको माना जाए कि ऐसा ही है कि सिर्फ एज बढ़ने पे ही प्रोस्टेट बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसका रिलेशन बहुत हद तक कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली प्रोस्टेट है क्या? प्रोस्टेट हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक हिस्सा है जो हर एक मेल के पास है, एंड प्रोस्टेट हमारे एक्चुअली जेनाइटल सिस्टम का पार्ट है। मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ सर कि मतलब ऐसी जो तकलीफें होती है ना, हम लोग संभाल के रखते हैं, हम डॉक्टर्स को एक्चुअली बोलते हैं कि भाई डॉक्टर और वकील के पास कुछ छुपाना नहीं है, पर फिर भी लोगों को या हमें समझो कि हमारे फैमिली में इवन लाइक डॉक्टर्स होंगे तो भी वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे। हमें कब यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? यूरोलॉजी अगर एज अ साइंस मैं बात करूं, एक यूरोलॉजिस्ट एक सर्जन है एक्चुअली, जो एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच को बिलोंग करता है। जनरल सर्जरी के बाद उसने 3 साल सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग की है। इस ट्रेनिंग के दौरान उसने बहुत सारी अलग अलग यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट समझी है, सीखी है, और उनकी सर्जरीज में वो ट्रेन हुआ है। यूरिनरी सिस्टम के हिस्सों को अगर देखा जाए तो पहले किडनीज से निकलने वाली 2 ट्यूब्स, मतलब हर किडनी के पास एक ट्यूब जिसको हम यूरेटर कहते हैं, ये दोनों यूरेटर्स नीचे जा करके पेशाब की थैली, उसके अंदर पेशाब इकट्ठा करती हैं। पेशाब का भराव आता है, पेशाब की थैली ब्रेन को सिग्नल देती है कि अब आपको इसको खाली करने की ज़रूरत है। सही है। तो हर इंसान यूरिन को खाली करने के लिए वॉशरूम जाता है। अब यहाँ पर दोनों फैक्टर्स आते हैं। सोशली आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप यूरिन पास कर सकते हैं, जैसे कि घर, ऑफिस, वॉशरूम नज़दीक है, आप चले गए। कई बार ऐसी पोजीशन नहीं होती कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। अब आपको जो पहले सेंसेशन आई थी उससे और ज़्यादा तेज आएगी कि अब तो जाना चाहिए आपको। इसके साथ कुछ दर्द वगैरह होता है क्या पेट में? बिल्कुल, आपको ये दर्द वाली फीलिंग नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक अर्ज वाली फीलिंग जिसमें एक इंसान ऐसा फील करता है कि कुछ अनकंफर्टेबल सा है। अच्छा, ओके। अगर अभी भी आप नहीं जा सकते, अभी भी एक ऐसी सिचुएशन में है आप जहाँ अभी जाना संभव नहीं है, बराबर, बॉडी फिर उस सेंसेशन को दबाने की कोशिश करेगी। राइट। फिर सेंसेशन नेक्स्ट रीच होगी जहाँ लिमिट आ जाएगी। ओके। अब लिमिट आ जाएगी जहाँ आपकी रोकने की क्षमता वो भी जवाब दे देगी।
बराबर। और इस पॉइंट पे शायद कपड़े खराब हो सकते हैं। हर लोगों का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये है कि भाई किडनी है तो यूरिन का प्रॉब्लम है, यूरिन का प्रॉब्लम है तो किडनी भी डैमेज है, क्या ये दोनों चीजें साथ में कोरिलेट करती है? ब्रॉड सेंस में इसको ऐसे देखना ठीक नहीं होगा। अच्छा। यानी हर ऐसी बार बार पेशाब आना और इस तरह की प्रॉब्लम्स हर बार कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई डिजीज है, ऐसा इंडिकेट नहीं करती। ओके। बार बार पेशाब आ रहा है, हो सकता है कि वो आपके पानी के इनटेक की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। या ओके, आप एक्सिलरी फैक्टर्स भी तो मैटर करते बिल्कुल। हैं। यस ओके। कई लोग ऐसी हैबिट में होते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में एक एक ग्लास। अच्छा सर, ये अच्छी बात कही, पर अभी क्या है, अभी सब में ये एक सेंस बनी है। आप मतलब सोशल मीडिया पे चले जाओ, सभी डॉक्टर बने बैठे हैं, तो ऐसा है कि भाई बहुत पानी पीना चाहिए, फिर थोड़े दिन के बाद ऐसा आता है कि नहीं आप वाटर रिस्ट्रिक्टेड करो। अब नॉर्मल इंसान क्या फॉलो करे सर? बार बार पानी पीना सही है क्या? यहाँ फिर हम बात करते हैं हर एक इंडिविजुअल की। अगर हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें, एक नॉर्मल इंसान जो अपने मे बी मिडिल एजेस में है या यंग एजेस में है, जिसको और कोई परेशानी नहीं है इस वक्त, जिसकी किडनी में कोई परेशानी नहीं है, एक ऐसे इंसान के लिए जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80 kgs के बीच में उसका बॉडी वेट है। फीमेल्स में अगर देखा जाए तो समवेयर 50 के अराउंड उनका बॉडी वेट है। तो ऐसे लोगों में नियरली 3 लीटर पानी दिन का इंटेक। 3 लीटर? 1 लीटर में चला है तो प्रॉब्लम होगा क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। 1 लीटर इंटेक में आप नॉर्मल रूटीन में भी नोटिस करेंगे कि आप जिस क्वालिटी का यूरिन पास कर रहे हैं उसका रंग में बदलाव दिख रहा है। राइट। मे बी उसकी स्मेल में चेंज आ गया है। ओके, सो ये सारे सिग्नल्स है जो समझने पड़ेंगे, जो आपको समझने पड़ेंगे। राइट। तो हर इंसान का क्वालिटी ऑफ इंटेक, क्वांटिटी ऑफ इंटेक अलग अलग है। अच्छा सर, बीच में ये बोल रही हूँ कि क्या एक साथ पूरा पानी पीना सही है? मतलब आप यूरोलॉजिस्ट है इसीलिए पूछ रही, यूरो सर्जन है। सो आइडियल इंटेक अगर हम बात करें जिसको यूजुअली लेना चाहिए, जिस तरह से लेना चाहिए, राइट, तो इसमें रेकमेंडेड ऐसा है कि इसी पानी के पोर्शन को डिवाइडेड पोर्शंस में समय समय से लें। जैसे कि अगर आप हेवी कामकाज में हैं, जैसे कि आप सपोज कोई ऐसा इंसान है जो लेबर वर्कर है। अच्छा, ओके। वो जल्दी डिहाइड्रेट होगा क्योंकि उसका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। राइट। कोई ऐसा इंसान है जो ऑफिस वर्क में है, जो सिर्फ कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करता है, उसके पानी के इंटेक की फ्रीक्वेंसी हो सकता है अलग होगी। हो सकता है वो इतनी जल्दी प्यास फील नहीं करेगा। और वो मतलब एसी में भी रहता है तो क्या? राइट, हाँ। तो बॉडी कितना फास्ट लूज कर रही है उसके सामने आपकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। तो एक हार्ड एक्टिविटी करने वाला इंसान, उसको हो सकता है हर आधे घंटे में पानी की जरूरत है। और एक ऐसा इंसान जो डेस्क जॉब पे है, जो कंप्यूटर के जॉब पे है, उसकी पानी की फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि हर 1 से 1.5 घंटे बाद उसको एक 200 ml 250 ml इस तरह का पानी का इंटेक रखना चाहिए। चलो, आपसे मिलके ये तो पता चला कि एक्चुअली पानी का खुद का इंपॉर्टेंस है, कब पीना है, कितना पीना है, दैट्स मैटर अ लॉट। यूरिनरी सिस्टम एक मेल और एक फीमेल दोनों में अलग अलग टाइप के हैं। ओके। दोनों के सिस्टम अपने आप में काम सेम करते हैं, राइट, बट दोनों में उनके बनावट में, उनका जिस तरीके से उसका एग्जिट है, दोनों अलग अलग हैं। राइट। यूरिनरी सिस्टम में अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले किडनीज आती हैं, सभी जानते हैं। किडनीज, दोनों किडनीज में पेशाब बनता है। हमारा बॉडी किडनीज के अंदर ब्लड पंप करता है जो कि हार्ट से आता है। हार्ट से ये आने वाला ब्लड फिल्टर होता है, हम उसको आरओ पंप बोलते हैं। तो ये ब्लड किडनीज में आके वहाँ फिल्टर होता है। अब फिल्टर होने से किडनी अपने आप में उसको ऐसा फंक्शन दिया गया है कि वो इसको क्लीन करता है। एंड जो पार्ट, जो इसका ब्लड का एक ऐसा हिस्सा है जिसे बॉडी को अब जरूरत नहीं है, उसको ये पेशाब के फॉर्म में रिमूव करता है। सो किडनीज के बाद दोनों ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम यूरेटर्स कहते हैं। ये यूरेटर्स पेशाब की थैली में पेशाब को ड्रेन करते हैं। पेशाब की थैली तक का सिस्टम तो दोनों में सेम है, मेल्स और फीमेल्स, यहाँ तक दोनों में सेम है। बट पेशाब की थैली के बाद का जो सिस्टम है वो एक मेल और एक फीमेल दोनों में अलग अलग है। एक मेल में अगर देखें तो पेशाब की थैली के नीचे एक प्रोस्टेट नाम का ऑर्गन लगा है। इसे हम
हिंदी में अगर वर्ड्स देखें, कई लोग इसको पुरुष ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, ओके। और फीमेल में ये प्रोस्टेट नहीं होता। फीमेल तो इसका में फायदा मेल को होता है या फीमेल को, मतलब उनके कॉम्प्लिकेशन ऐसा कुछ? इसको फायदा नुकसान ऐसा देखना नहीं सही होगा। ये एक बनावटी नेचर का, खुद ये का एक नेचर की magic है। बनावट है। ये एक नेचर का दिया हुआ एक ऐसा हिस्सा है। पेशाब का जो रास्ता है एक मेल में, वो इस प्रोस्टेट के बीच में से होके गुजरता है। ओके। आपने कई बार सुना होगा कि पेशेंट्स को पेशाब करने में प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी उम्र हो गई है, और तो अक्सर ये प्रोस्टेट उसका कल्प्रिट होता है। तो अभी समझ में आया कि मतलब इन दोनों के कारण इनको सफर करना पड़ता है। तो वो दबाव और इस तरह की परेशानी आना ये बिल्कुल एक बड़ी उम्र के मेल इंसान में पॉसिबल है। अगर हम फीमेल में देखें, राइट, तो फीमेल में प्रोस्टेट जैसा कोई ऑर्गन नहीं है। पेशाब की थैली के जस्ट नीचे एक मसल की एक बड़ी सी मेम्ब्रेन दी गई है, जिसे हम पेल्विक फ्लोर कहते हैं। उस पेल्विक फ्लोर में से ये यूरिन का पैसेज बाहर की तरफ निकलता है, जो योनि द्वार के ऊपर लगा होता है। सही है। मेल्स में अगर देखें तो मेल्स में लिंग है, लिंग के थ्रू ये पेशाब का रास्ता बाहर को आता है। तो ये मोटा मोटी एक यूरिनरी सिस्टम है। इसके अंदर साथ में और अलग अलग तरह के ग्लैंड्स हैं, जिनकी भी प्रॉब्लम्स यूरोलॉजी क्षेत्र में ही आती है। जैसे कि उसमें से एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड भी एक हमारे ही स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। बहुत लोगों को पता नहीं होती है ये चीज़। हाँ, पर अभी तो सर बहुत चलता है, मतलब आपका स्ट्रेस सहन करने वाली, खुशियाँ सहन करने वाली। एड्रीनल ग्लैंड अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दोनों एड्रीनल्स को निकाल दिया जाए अगर, तो जीवन संभव नहीं है। अगर हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे जैसे, तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका ऑलमोस्ट अब हमारा देश कैपिटल बनने वाला है। अच्छा, या शायद बन भी चुका है। आई एम नॉट श्योर ऑफ द डेटा। सरप्राइजिंग कि आपका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा डॉक्टर दीपक। हाँ, तो जब ये बात आ जाती है तो डायबिटीज सबसे कॉमन चीज दिमाग में आती है। तो डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है अब हमारे देश में, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में भी। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे देश में इसका नंबर बहुत बड़ा है। डायबिटीज और यूरिनरी सिस्टम का बहुत क्लोज रिलेशन है। बहुत ही क्लोज रिलेशन, बिल्कुल। इन्फेक्शंस एक डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा कॉमन मिलेंगे। अच्छा। एक डायबिटिक पेशेंट होगा जिसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती, ऐसे पेशेंट में इन्फेक्शंस ज़्यादा कॉमन होंगे। सही है। किडनी खराब होने वाले अगर हम किससे सुनते हैं, सही है। अब जैसे हम यूरोलॉजी स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, तो यूरोलॉजी स्पेक्ट्रम में किडनी ट्रांसप्लांट भी आता है। यस। किडनी ट्रांसप्लांट हम जब पेशेंट की दोनों किडनीज खराब हो जाती हैं और पेशेंट डायलिसिस पे आ चुका है और अगर क्राइटेरिया सेट होता है, हम उसे एक नई किडनी दे सकते हैं। अच्छा। अब वो किडनी किसी डेथ डोनर से आ सकती है या फिर किसी लाइव डोनर जो उनके ही परिवार में से कोई एक मेंबर हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट भी एक यूरोलॉजिस्ट ही करता है। अच्छा। एक्चुअली एक टीम, नई बात हम लोग जान रहे हैं। एक्चुअली एक टीम वर्क है ये। यस यस। बिटवीन दो डिपार्टमेंट्स, नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी। अच्छा, और किसी का रोल होता है क्या इसमें? इसमें एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये पेशेंट्स जिन लोगों से मिलने जाते हैं उसमें ये दो टीम सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। क्योंकि एक ऐसा पेशेंट जिसकी दोनों किडनीज खराब हैं, ये एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है। सही है। और नेफ्रोलॉजिस्ट क्योंकि वो एक मेडिकल डॉक्टर है, वो एक सर्जन नहीं है। गॉट इट, या। एक यूरोलॉजिस्ट उसी सिस्टम का सर्जन है। अच्छा, राइट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट दोनों मिल करके इस ट्रांसप्लांट प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो एक ट्रांसप्लांट प्रोसेस में कुछ मेडिकल पार्ट है, कुछ सर्जिकल पार्ट है। तो जो सर्जिकल हिस्सा है वो एक पूरा यूरोलॉजिस्ट का डोमेन है, और जो मेडिकल हिस्सा है वो एक पूरा नेफ्रोलॉजी का साइंस है। बराबर। मतलब हम जो घर बनाने का काम आप करते हैं और चलाने का काम फिर वो नेफ्रोलॉजिस्ट, ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, चलो। तो बढ़िया सी चीज। किडनी ट्रांसप्लांट भी एक हिस्सा हो गया। फिर हम अगर बात करने जाएं कि और कौन सी बीमारियां हैं जिसमें यूरोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं, तो उसमें इसी यूरिनरी सिस्टम के सारे तरह के ट्रॉमाज। अच्छा, जैसे सपोज इंजरी हो गई, हाँ,
सपोज कि कोई ऐसा पेशेंट है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट Yes, में yes. इन्वॉल्व हुआ एंड उसको पेट पे चोट लगी है, Right. उसके अलग अलग हिस्सों में चोट लगी है, उनमें से किडनी भी, क्योंकि उसका लोकेशन पेट में ही है, सही है। कई बार वो भी इंजरी में आती है, अच्छा, क्योंकि किडनीज हमारी काफी पीछे पीछे की की तरफ है, हाँ। इसीलिए उसकी इंजरी थोड़ी लेस कॉमन है बाकी ऑर्गन्स के कंपेयर करने जाए तो। राइट, लेकिन वो डिपेंड है ना कैसे एक्सीडेंट बिल्कुल, हो अब रहा है। अगर सपोज करिए इस यूरिनरी सिस्टम की चोट बनी है उसमें, अच्छा, तो इस केस को पॉलीट्रॉमा के सिस्टम के साथ अलग अलग सर्जन्स मिलके, जिसमें से Yes, एक यूरोलॉजिस्ट भी उसका हिस्सा बन जाएगा। राइट, ऐसी और भी इंजरीज हैं, सपोज कोई ऐसे सर्जन हैं जो किसी और प्रॉब्लम के लिए पेट में सर्जरी कर रहे हैं, जैसे कि गायनेक सर्जरीज में कोई सर्जन ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन उनका केस बहुत डिफिकल्ट है, राइट, वो एक रूटीन केस नहीं है, उसकी हो सकता है पहले सर्जरीज हुई हो, सब Right. अलग अलग ऑर्गन्स आपस में चिपके हुए हैं, डिफिकल्टी फील हो रही है गायनेक सर्जन को। या ऐसे में एक पॉसिबिलिटी होती है कि जिस ट्यूब की हम बात कर रहे थे, जो Right. किडनी से यूरिन नीचे पेशाब की Right. थैली में लेके जाती हैं, यूरेटर्स, कई बार इनकी इंजरी हो जाती है। हाँ, सही बात है, तो इस इंजरी को ठीक करने का काम वो एक यूरोलॉजिस्ट का है। सही बात है, वो वहाँ पे आपका रोल है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी जानना है डॉक्टर दीपक कि कुछ जन्मजात जो हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स, बिल्कुल, वो कुछ होता है, मतलब वो आपके डिपार्टमेंट में भी कुछ आता है, जैसे यूरिनरी यूरोलॉजी? बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के स्पेक्ट्रम में आते हैं। Right. पीडियाट्रिक यूरोलॉजी भी एक यूरोलॉजी स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। राइट, हम अलग अलग पीडियाट्रिक यूरिनरी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। राइट, राइट, इसमें से बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें पेशाब की नली में कई बार कुछ वाल्व्स होती हैं, यस, तो ये वाल्व्स जन्म से ही एक मेल बच्चे को अच्छा, पेशाब करने नहीं दे रही हैं, अच्छा, वो तो अक्सर obstruction ये कर रहा है। वाल्व्स ऑब्स्ट्रक्शन कर रही हैं और ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है, Yes. जिस बच्चे को बहुत ही यंग एज में कई बार ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है, इतनी हद तक। अच्छा, ये भी एक यूरोलॉजी का स्पेक्ट्रम है। अच्छा, ये इसी तरह की ट्रांसप्लांट का मतलब हम ये स्पाइन समझे तो क्या वो सक्सेसफुल है क्या? बिल्कुल, हमने एज यंग एज, जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी उस टाइम में हमने एज यंग एज 5-year-old चाइल्ड की किडनी ट्रांसप्लांट करी अरे है। वाह, उसकी मदर ने उसको किडनी दी थी। वेरी नाइस। अब इस छोटे से 5 साल के बच्चे के पेट में इतनी जगह ही नहीं है जहां उसकी मदर की साइज की किडनी अच्छा, प्लेस कर पाए, तो बट फिर- स्टिल इट इज पॉसिबल। राइट, राइट, सो तो ये एक सही हाथ में एक सही सर्जरी बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है, आपका किसी सही डॉक्टर के हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा सर, आज हमने इतना सारा जाना, सच में मैं मतलब काफ़ी सारा मैं तो समझ रही हूँ कि मैं मतलब इतने छोटे से टाइम में आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पर मुझे थोड़ा समराइज़ कर दीजिए ताकि मेरे जैसे लोग समझ पाए कि कब हमें आपको मिलना है, कौन कौन सी बीमारी है जिसको थोड़ा सा समराइज़ करके चलना है कि भाई ऐसा कुछ है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है डॉक्टर दीपक के सिवा। ओके, वैसे सही बात है, ये एक छोटा सा पीरियड एक पूरे साइंस को समराइज करने के लिए बहुत कम है, Right. बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि एक बेहतर वे में इसको समझा सकूं। सही है, एक किसी भी इंसान को एक यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हो सकती है। ये अलग अलग प्रॉब्लम्स में जो कॉमन लक्षण हैं अच्छा, जो एक लेमैन को समझ में आ सकते हैं, राइट, जैसे कि पेट के साइड के हिस्से में दर्द उठना, ओके, पीठ की तरफ दर्द उठना, थोड़ा सा मतलब दर्द कभी आए और चला जाए, क्योंकि कभी कभी सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ऐसा होता है कि भाई आपने ऐसे वैसे सो लिया तो वो बहुत कॉमन होता है, तो वो सिग्नल कौन सा है कि भाई ये ट्रस्ट मी, अगर ये दर्द यूरोलॉजी रिलेटेड है अच्छा, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, जब मैं इन सारे प्रॉब्लम्स को समराइज करूंगा अच्छा, तब आप बिल्कुल कैच कर लेंगे कि हाँ मेरे को शायद यूरोलॉजिक प्रॉब्लम है। गॉट इट, ओके, तो पेट में आगे की तरफ, साइड की तरफ, पीछे की तरफ दर्द उठना, राइट, इसके साथ साथ कई बार पेशाब के लक्षण आना जिसमें पेशाब में जलन, ओके, इसके साथ कई बार पेशाब में खून आना, ओके, कई बार ऐसी फीलिंग आना जिसमें मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। अच्छा, पेशाब करने जब हम जा रहे हैं हाँ, एक अजीब सी जलन महसूस हो रही है, एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है, ओके, राइट, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं
आपको यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर एक मैं मेल इंसान की बात करूं तो मेल इंसान कई बार कुछ उम्र के बाद पेशेंट्स को हो सकता है कि बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है। राइट। पेशाब हो जाने के बाद भी अंदर ऐसी फीलिंग है कि अभी भी पेशाब है अंदर, कि मुझे फिर जाना पड़ सकता है। सही है, राइट। कई लोग पेशाब करके चले जा रहे हैं किसी कॉमन पब्लिक टॉयलेट में, लेकिन मैं अभी भी लगा हुआ हूँ। Yes, मुझे he has to stay over there. बिल्कुल। Yeah, रात में मुझे कई बार उठना पड़ रहा है, 4-5 बार। कई बार ऐसी परेशानियां साथ में, पेशाब में खून आ रहा है। पेशाब में खून एक ऐसा लक्षण है जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। पेशाब में खून आना हमारे साइंस में ऐसा माना जाता है कि इट इज कैंसर अंटिल प्रूवन अदरवाइज। सो दैट मोर मतलब एकदम अलर्ट मोड, एक लायबिलिटी बन जाती है कि आप प्रूव करो कि इट इज नॉट कैंसर। राइट, ओके। इस तरह के सिम्टम्स हो सकता है फीमेल में भी आते हो। फीमेल्स में भी हो सकता है बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। हो सकता है कई लोगों ने देखा हो कि अगर हमारे घर में जो बड़ी उम्र की लेडीज हैं उनमें बार बार पेशाब आने की समस्या, बार बार बाथरूम जाते हैं, चक्कर काटते हैं। हाँ। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी यूरोलॉजी स्पेक्ट्रम में आते हैं। अच्छा, इसमें सर ऐसा होता है कि जो ऐसे बोलते हैं, जो मल्टी पारा होती है फीमेल, तो उसको वो ऐसे बोलते हैं कि ये सारे मसल्स थोड़े वीक हो जाते हैं, तो ये मसल्स वीकनेस और ये यूरिनरी के रिलेटेड कुछ कनेक्शन है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि फीमेल्स का जो यूरिन का रास्ता है वो बहुत ही छोटा सा रास्ता है। राइट। उस रास्ते में अपने आप में स्फिंक्टर एक्टिविटी होती है। हाँ। वो पेशाब को रोकने की क्षमता। सही है। पेशाब को रोकने की क्षमता मल्टीपल डिलीवरीज के साथ हो सकता है। जब नीचे का फ्लोर, हमारे बॉडी का पेल्विक फ्लोर, जब अगर काफी बार डिलीवरीज से ये कमजोर हो जाता है। अगर इसमें कमजोरी आई है तो हो सकता है कि पेशाब के रास्ते में भी कमजोरी बन सकती है। so उसको इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसी लेडीज भी अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, जैसे खांसने या छींकने पे पेशाब लीक हो जाना और इस तरह की परेशानियां। ये भी एक यूरोलॉजी स्पेक्ट्रम का प्रॉब्लम है। राइट, ओके। अच्छा, तो मतलब हमारा समरी ये हो गया, आपने बताया कि ये पेन है, फिर ये खून आना। बिल्कुल। एनीथिंग एल्स? इसके अलावा के लक्षण थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम को इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि एक जनरल बॉडी के सिम्टम्स, जैसे कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग आना। अच्छा, ओके। इसका मीनिंग ये हो सकता है कि पेशेंट की किडनीज कमज़ोर हो गई हैं। हो सकता है वो स्टोन की वजह से हुई हैं, हो सकता है किसी और प्रॉब्लम से हुई हैं। सही है। तो उसकी जब किडनीज कमज़ोर हो गई हैं तो बॉडी में पानी का रुकाव हो रहा है। अच्छा। तो बॉडी में स्वेलिंग बैठेगी। ओके। ये एक ये जनरल स्वेलिंग कंसीडर करें कि कभी कभी ये बहुत सारे लोगों में नॉर्मल होता है कि जैसे वो सुबह उठते हैं ना, तो जैसे आंखों के नीचे सूजन आना, थोड़ा फेस, तो कई लोगों में ये सिंपल कोई हो सकता है अलग अलग दवाइयाँ ले रहे हैं जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन है बॉडी में। हाँ। लेकिन फिर भी अगर आपको यूजुअल से अलग कुछ नज़र आ रहा है, लग रहा है कि नहीं ये स्वेलिंग जो बॉडी में मेरे आ रही है ये कुछ नॉर्मल नहीं लग रही है, मुझे एक बार किसी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। सही है। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए एक यूरोलॉजिस्ट सही डॉक्टर होगा। सही है। चलो, आज आपसे बात करके बहुत बढ़िया रहा सर। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारा नॉलेज बढ़ाते रहिए।